नमस्कार। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ने इस त्यौहार पे अपने घर की साफ़ सफाई की होगी, जैसे कि हम हर त्यौहार पे अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं। और हमने मंदिर भी, मुझे पता है आप सब ने अपने घर के मंदिर भी साफ़ किया ही होगा। त्यौहार है तो मंदिर की सफाई तो बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात भी है। पर क्या करते हैं लोग, अपने घर की सफाई करते हुए जो भी चीज़ पुरानी होती है, ख़राब होती है या हमारे घर पे जो फिट नहीं बैठती, उसको हम निकाल फेंकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम मंदिर की सफाई करते हैं तो जो भी पुरानी मूर्तियाँ होती हैं उनको हटा देते हैं और वहाँ पे हम नई मूर्तियाँ रख देते हैं। टूट गई हैं मूर्तियाँ तब तो तुरंत ही हटा देते हैं और नई मूर्तियों को हम वहाँ पे स्थापित कर देते हैं। पर यह कितना सही है, ये मेरा सवाल आपसे है। क्या ये सही है? मूर्ति टूट गई है तो उसको खंडित बोला जाता है। चलिए ठीक भी है, टूटी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, खंडित हो जाती है। तो उसको आप क्या करते हैं, किसी पेड़ के पास या किसी कहीं जाके नदी में बहा के चले आते हैं। या आपकी घर की शोभा में जो मूर्तियाँ भगवान जी की आपको ठीक नहीं लग रही, आपके मंदिर में जो स्थापित आपको ठीक नहीं लग रहा है, उन मूर्तियों को भी आप जाते हैं किसी भी पेड़ के किनारे या नदी में बहा के चले जाते हैं, क्योंकि वो आपके घर के लिए अशोभनीय आती है। पर ज़रा सोचिए, आप जिनकी पूजा साल भर करते हैं उनको आप हटा देते हैं, वहाँ पे नई मूर्तियाँ स्थापित कर देते हैं। हम जब उसकी पूजा, जब हम बाहर से कोई भगवान जी की मूर्ति लाते हैं तो वह सिर्फ एक मूर्ति होती है, पर उसकी पूजा करके हम उनमें शक्ति देते हैं। जितना भी ज़्यादा हम पूजा करते हैं उतनी ही उस मूर्ति में शक्ति आती है और हमारी आस्था आती है, हमारा विश्वास आता है, और उन्हीं को हम हटा देते हैं। क्या ये सही है? ये मेरा सवाल आपसे, ये मेरी सोच है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, और आप इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। फिर जाके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिनकी हम साल भर सेवा करते हैं उनको हम यूं ही पेड़ के नीचे छोड़ आते हैं, नदी में बहा आते हैं, फिर उनकी स्थिति क्या होती है, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। बच्चे भी जिन खिलौने से खेलते हैं ना, उसको कभी नहीं फेंकते हैं, वो टूट जाते हैं फिर भी उन्हें वो संजो के रखते हैं। हमें बच्चों से कुछ सीखना चाहिए। मैं आपसे बस इतना कहूँगी, अगर आप मूर्तियाँ लेके आ रहे हैं और आपको हटानी है तो कृपया करके आप मिट्टी की मूर्तियाँ लेके आएँ, जिनको आप अपने ही घर में पानी में डाल के विसर्जित करें, और उस पानी को आप गमलों में और उस मिट्टी को में आप पौधा लगा दीजिए। नहीं तो आप पीतल की मूर्ति बनवाइए जो कभी भी ख़राब नहीं होगी, और पीतल बहुत महंगा है इसलिए सब लोग बनवा नहीं सकते हैं। तो आप पत्थर की मूर्तियाँ लाइए जो जल्दी टूटे नहीं। नहीं तो आप सिंपल है, पोस्टर लेके आइए, फ्रेमिंग वाले, फ्रेम करके आपको फ्रेमिंग लगवाइए और उनकी पूजा कीजिए। वो ख़राब भी नहीं होगा और आपको उसको कहीं पे फेंकना भी नहीं पड़ेगा। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि यूं ही अपने घर की पूजनीय मूर्तियों को जाके कहीं भी किसी भी पेड़ के किनारे कृपया करके मत रखिए। उनकी स्थिति बहुत ख़राब होती है। वह भी भगवान है, उनको हम पूजते हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं पर सब देख रहे हैं ना, तभी तो हम पूजा कर रहे हैं। तो यह मेरी नज़र में तो बहुत ही गलत है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इस बात पे सोचिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ, या हो सकता है कुछ गलत भी हो। तो मैं आपकी राय ज़रूर जानना चाहती हूँ, और आपको अगर मेरी बात उचित लगी हो तो इसे ज़्यादातर लोगों तक शेयर कीजिएगा। इस पर मैंने एक कविता भी लिखा था कि यह भगवान है, कोई चौकीदार नहीं कि आप इन्हें कहीं भी लगा देते हैं, कहीं टाइल्स के रूप में लगा देते हैं, कहीं पे दीवारों पे ऐसे ही लगा दिया कि यहाँ पे कोई गाड़ी पार्क ना करे, यहाँ पे कोई बाथरूम ना करे, पर ये सही नहीं है। उनका अपना एक स्थान है और बहुत ही पूजनीय स्थान है। उनको हम यूं ही कहीं भी ना फेंकें, कहीं भी ना लगाएं, कहीं भी ना चिपकाएं। वो आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, हमारे ईश्वर हैं। उनको हम उसी प्रकार से पूजे, स्थान दें और सम्मान दें। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो मैंने कविता लिखी है उसका लिंक भी दूंगी और उसे आप सुनिएगा। धन्यवाद।